नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। हमारे 9 ग्रहों में सूर्य एक प्रमुख ग्रह माना जाता है। सूर्य एक राजसिक ग्रह है। सूर्य कभी भी पापी या अशुभ ग्रह नहीं माना जाता है। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। पापी ग्रहों में शनि, मंगल, राहु और केतु को रखा जाता है, जबकि सूर्य को हम हमेशा क्रूर ग्रह मानते हैं। और जो हमारी जन्म कुंडली के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, वो हैं हमारा लग्न, हमारा सूर्य, हमारा चंद्रमा। और आप देखिएगा जिन लोगों की भी जन्म पत्री में सूर्य, चंद्रमा और लग्न ये तीनों एक अच्छी स्थिति में होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में न केवल भौतिक प्रगति करता है बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी करता है। सूर्य एक प्रमुख ग्रह है। सूर्य आपकी आत्मा है। चंद्रमा आपका मन है, उसी प्रकार सूर्य आपकी आत्मा है। और ये आपका आत्मबल का भी कारक है, आपके आत्मविश्वास का कारक है। जो सूर्य होता है वो तुला राशि में नीच का होता है। और तुला राशि में जब सूर्य 10 डिग्री पे होता है तो ये अपनी नीचतम स्थिति में होता है। उसी प्रकार से सूर्य जब मेष राशि में होता है तो सूर्य उच्च का माना जाता है। और मेष राशि में 10 डिग्री पे सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति पे होता है। जब जन्मपत्री में सूर्य नीच का होता है तो ये परेशानियां तो देता ही है, किसी ना किसी तरह की दिक्कत आपको अवश्य देता है। और ये पिता का कारक ग्रह है, तो नीच का सूर्य होने पे कई बार पिता को परेशानियां भी ये दिखाता है। लेकिन फिर भी नीच का जो सूर्य होता है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को जीवन में काफी राइज भी दे देता है। कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी, उनकी कुंडली में नीच का सूर्य है, इसके बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल नेम और फेम कमाया और जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो आज के वीडियो में हम नीच के सूर्य की उन विशेष परिस्थितियों को जानेंगे। और हर लग्न के लिए मैं बात करूंगी कि हर लग्न में अगर सूर्य नीच का होता है तो कब वो नीच का सूर्य अच्छे रिजल्ट दे जाता है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका सूर्य किस राशि में है। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिन लोगों की जन्मपत्री में सूर्य उच्च का होता है या अच्छी स्थिति में होता है, उन लोगों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। और वहीं जिनकी जन्मपत्री में सूर्य नीच का होता है या पीड़ित होता है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन साथ में एक तरीके का ईगो भी आ जाता है। और आप देखिएगा अगर जन्मपत्री में आपका सूर्य नीच का है या पीड़ित है, साथ में आपका द्वितीय भाव भी खराब स्थिति में है, तो ऐसा सूर्य आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देता है। और ये नीच का सूर्य कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो अपनी नीच राशि तुला में 1 महीना रहते हैं। और इस 1 महीने के दौरान लाखों लोगों का जन्म होता है। और उन लाखों लोगों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सबको नीच के सूर्य के एक से फल नहीं मिलते हैं। और इन्हीं में 2 उदाहरण हैं, विराट कोहली और ऐश्वर्या राय बच्चन। इन दोनों की ही जन्मपत्री में जो सूर्य हैं वो नीच के होकर के स्थित हैं। लेकिन इन दोनों की ही जन्मपत्री में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं जिस कारण ये नीच के सूर्य भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जो नीच का सूर्य है उसके लिए सबसे पहली स्थिति तो यही होती है, जो बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। अगर सूर्य का किसी भी स्थिति में नीच भंग हो जाता है तो ऐसा सूर्य नीच भंग राजयोग बना देता है और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग नहीं बन पाता है, तो फिर क्या जन्मपत्री में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि सूर्य हमें क्या फल देगा। तो इस पे भी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नीच भंग राजयोग के रूल नहीं पता है तो इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे के रूल जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेष लग्न पे बात करते हैं।
मेष लग्न में जो सूर्य होते हैं वो आपके पंचमेश बनते हैं, और जब पंचमेश सूर्य सप्तम भाव में बैठते हैं तुला राशि में, तभी वो नीच के माने जाते हैं। लेकिन ये नीच के सूर्य भी एक अच्छे फल दे सकते हैं। अगर इस नीच के सूर्य के साथ शुक्र स्थित हो जाए, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी स्थित हो जाए, तो ऐसा जो सूर्य है वो न केवल एक बहुत अच्छा केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना देता है, बल्कि वो आपके वैवाहिक जीवन में भी फिर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि आपके वैवाहिक स्थान में एक राजयोग बनता है जो विवाह के पश्चात आपकी समृद्धि को दिखाता है। और यहाँ पे शुक्र शामिल है, जो शुक्र आपकी जन्म पत्री का द्वितीयेश भी है, यानी कि धन भाव का स्वामी है। तो यहाँ पे कई धन योग बन जाते हैं, राजयोग बन जाते हैं, साथ ही नीच भंग राजयोग तो बनता ही है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अपनी नीच राशि के स्वामी के साथ स्थित हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बेनिफिट और मिलता है, जो आपके बच्चे होते हैं वो भी काफी राइज करते हैं, क्योंकि मेष लग्न में जो सूर्य हैं वो पंचमेश हैं, और जो पंचमेश हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, तो जो बच्चे हैं वो राइज करते हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है। एक चीज और देखिएगा, अगर इन दोनों ग्रहों के साथ बुध ग्रह भी शामिल हो जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है। तो मेष लग्न वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नीच का सूर्य है सप्तम भाव में, तो आप देखिएगा अगर ये सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं तो सूर्य आपको बहुत अच्छे फल देंगे। अगर आपका वृष लग्न है, तो वृष लग्न में सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, और अगर वृष लग्न में ये सूर्य छठे भाव में स्थित है, तुला राशि में है, तभी ये सूर्य नीच के माने जाएंगे। जी हाँ, वृष लग्न में नीच के सूर्य हमेशा छठे भाव में होते हैं। अब ये सूर्य आपको कुछ ना कुछ दिक्कत अवश्य देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी माँ का है, तो माँ का जो स्वास्थ्य है वो कमजोर हो सकता है, या माँ को कुछ और दिक्कत परेशानी हो सकती है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट का सामना करना पड़े। लेकिन वृष लग्न वालों को एक बेनिफिट मिलता है, वो है नीच के सूर्य का छठे भाव में स्थित होना, और ये महर्षि पाराशर का स्पेशल रूल यहाँ पे लागू होता है। जी हाँ, अगर किसी भी जन्म पत्री के तीसरे, छठे अथवा आठवें भाव में नीच का ग्रह हो, साथ ही उस व्यक्ति का लग्न अथवा लग्नेश बली हो, तो ऐसा नीच का ग्रह विशेष राजयोग देने में सक्षम हो जाता है। तो वृष लग्न वालों को ये बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपका लग्न और लग्नेश भी बली हो, तो ये सूर्य आपको जरूर बहुत अच्छे फल देगा। साथ ही एक बात और बता दूं मैं आपको कि सूर्य छठे भाव में है, जो कि शत्रुओं का भाव है। तो ऐसे में आप शत्रुओं पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि छठे भाव में एक क्रूर ग्रह का यानी कि सूर्य का स्थित होना बहुत अच्छा माना जाता है। आप हमेशा अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। मान लिया जाए आपके काफी शत्रु बन भी जाते हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो वृष लग्न में सूर्य अगर इस रूल को ये रूल अप्लाई होता है सूर्य पे, तो सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। जैसा कि वृष लग्न वालों के लिए बताया था कि उनको सूर्य जो है बहुत अच्छे फल दे सकता है, उसी प्रकार मिथुन लग्न में भी ये चीज लागू होती है। या तो मिथुन लग्न में आपका सूर्य नीच भंग को प्राप्त कर ले, तो तब भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो आप देखिए मिथुन लग्न में जो सूर्य हैं वो आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और पांचवें भाव में वो नीच के होते हैं। तो ये जो पाराशर का स्पेशल रूल है वो मिथुन लग्न में भी लागू होता है। तीसरे, छठे अथवा आठवें भाव में अगर नीच के ग्रह हो, या इनके स्वामी नीच के हो जाएं, साथ ही आपका लग्न अथवा लग्नेश बली हो, तो ये जो नीच के ग्रह हैं ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मिथुन लग्न में जो तीसरे भाव का स्वामी है वो नीच का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिथुन लग्न में बुध आपके लग्नेश बनते हैं।
या तो आपका बुध बली हो या आपका प्रथम भाव बली हो। तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कर्क लग्न में अगर आप देखते हैं तो सूर्य आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, और सूर्य जो हैं वो चतुर्थ भाव में जब स्थित होते हैं तब वो नीच के हो जाते हैं। यानी कि कर्क लग्न में नीच का सूर्य चतुर्थ भाव में होता है। और कर्क लग्न में ये सूर्य की ये स्थिति आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के नीच का हो जा रहा है। अगर इस सूर्य का नीच भंग हो जाता है तब तो यहाँ पे जबरदस्त धन योग का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर ये सूर्य यहाँ पे नीच भंग नहीं प्राप्त करता है और इसके बजाय सूर्य यहाँ पे पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ये आपकी संपत्ति की हानि भी करवा देता है, माँ को प्रॉब्लम्स देता है, आपके घर के सुख में कमी कर देता है। यहाँ पे सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट तभी दे सकता है जब सूर्य का मंगल से कनेक्शन हो जाए। जी हाँ, कर्क लग्न वालों को अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे या तो सूर्य का नीच भंग हो जाए या सूर्य का मंगल से कनेक्शन बन जाए। अब अगर हम सिंह लग्न वालों की बात करें तो सिंह लग्न में तो सूर्य स्वयं लग्नेश बन जाते हैं, और सिंह लग्न में जब सूर्य तीसरे भाव में होते हैं तभी वो नीच के होते हैं। तो सूर्य का तीसरे भाव में बैठना वैसे भी वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा माना गया है। दूसरा, लग्नेश तीसरे भाव में स्थित होना हो तो भी अच्छा माना गया है। और तीसरा, यहाँ पे वही महर्षि पराशर का स्पेशल रूल लागू होता है। तीसरे, छठे अथवा आठवें भाव में नीच के ग्रह हों या इनके स्वामी नीच के हो जाएं तो ये आपको स्पेशल राजयोग देते हैं, लेकिन आपका लग्न और लग्नेश बली होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका सूर्य नीच का हो रहा है सिंह लग्न वालों का, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके लग्न पे या तो गुरु की दृष्टि आए या शुक्र की दृष्टि आए, किसी ना किसी प्रकार से आपके लग्न को एक तरीके का बल प्राप्त हो, तभी ये सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा। लेकिन ऐसा सूर्य सिंह लग्न वालों को काफी साहसी बना देता है। अभी तक हमने सिंह लग्न तक बात करी मेष से लेकर के, और उसमें आपने देखा कि 2-3 लग्नों में तो सूर्य जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पाराशर जी का स्पेशल रूल लागू होता है। लेकिन अगर हम अब कन्या लग्न पे बात करें तो कन्या लग्न में जो सूर्य हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, और जब ये आपके द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी का यानी कि व्यय भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में स्थित होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपके धन के लिए बहुत खराब स्थिति है। अगर कन्या लग्न में सूर्य का नीच भंग नहीं होता है या ऐसे सूर्य पे गुरु की दृष्टि ना आए तो ये सूर्य आपको बहुत खराब रिजल्ट देगा। यहाँ पे ऐसा सूर्य आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा, आपके परिवार में दिक्कतें देगा, धन संबंधी दिक्कतें भी देगा। तो कन्या लग्न में आपने विशेष तौर पे ध्यान देना है कि सूर्य पे या तो शुभ प्रभाव आए या सूर्य का नीच भंग हो जाए। अब अगर हम तुला लग्न में बात करें तो तुला लग्न में जो सूर्य होते हैं वो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, और जब तुला लग्न में सूर्य लग्न में स्थित होते हैं यानी प्रथम भाव में स्थित हो जाते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो लग्न में यानी प्रथम भाव में नीच का सूर्य होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देने में सक्षम हो जाता है, आपके पिता को भी प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपने ऐश्वर्या राय बच्चन जी की जन्म पत्री नहीं देखी है तो मैं बताती हूँ, उनका यही तुला लग्न है और एकादश भाव का स्वामी जो सूर्य है वो उनके लग्न में बैठा है, लेकिन उनको खराब रिजल्ट नहीं मिले। उनके पास सब कुछ है, भौतिक समृद्धि है, सब तरह के लाभ प्राप्त हुए, एकादश भाव के सारे अच्छे फल उन्हें मिले। इसके पीछे कारण ये है कि उनके सूर्य पे सप्तम भाव से मंगल की दृष्टि आती है, और यहाँ पे जो मंगल हैं वो सूर्य का नीच भंग कर देते हैं, क्योंकि वो सूर्य की उच्च राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त नीच भंग को सूर्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा सूर्य एक
अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो गया है। तो या तो नीच भंग हो जाए तुला लग्न में, और नहीं तो नीच का जो सूर्य है वो दिक्कतें देने में सक्षम हो जाएगा। अगर ये सूर्य यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में आ जाए या और किसी तरीके से मारक प्रभाव में आ जाए, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, आपके फादर को भी देगा। तो आपने ध्यान देना है कि सूर्य किस तरीके से नीच भंग को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अब अगर हम वृश्चिक लग्न में बात करें, तो वृश्चिक लग्न में सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं, और जब सूर्य वृश्चिक लग्न में द्वादश भाव में बैठते हैं तभी वो नीच के होते हैं। यानी कि वृश्चिक लग्न वालों का जो नीच का सूर्य होता है वो हमेशा द्वादश भाव में होता है। तो यहाँ पे भी सूर्य बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। आपके करियर के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। दशमेश का द्वादश भाव में जाके नीच का होना बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर ये सूर्य मारक प्रभाव में, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो और ज्यादा खराब रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। लेकिन अगर इस सूर्य का नीच भंग हो जाता है तब तो ये अच्छे रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा भी एक दो परिस्थितियां और बनती हैं। अगर इस सूर्य पे गुरु की दृष्टि आ जाए या चंद्रमा की दृष्टि आ जाए या इन दोनों ग्रहों के साथ सूर्य स्थित हो, तब भी ऐसा सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन सूर्य के जो खराब रिजल्ट हैं उनमें काफी कमी आ जाएगी। अब अगर हम धनु लग्न वालों की बात करें, तो धनु लग्न में सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और जब धनु लग्न में सूर्य एकादश भाव में स्थित होते हैं तभी सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो धनु लग्न में भी पराशर ऋषि का विशेष रूल अप्लाई होता है। यानी कि जब 3, 6, 8 अथवा 11वें भाव का स्वामी नीच का हो या इन भावों में नीच के स्वामी हो, तो वो जो ग्रह होते हैं नीच के ग्रह, वो विशेष राजयोग देने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन आपके लग्न और लग्नेश का बली होना जरूरी है। तो धनु लग्न में अगर आपका सूर्य एकादश भाव में है तो वो आपको स्पेशल राजयोग देगा, लेकिन आपका प्रथम भाव बली होना जरूरी है। यानी कि आपका जो धनु लग्न है उसके जो स्वामी है गुरु, वो बली हो अथवा लग्न जो है वो बली हो, तो ऐसे सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मकर लग्न वालों के लिए जो सूर्य हैं वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और जब मकर लग्न में सूर्य दशम भाव में बैठते हैं तब वो नीच के हो जाते हैं। और अष्टमेश का नीच का होकर के दशम भाव में बैठना करियर के लिए बहुत खराब है। अगर ऐसे सूर्य पे पाप प्रभाव भी आ जाए, दशम भाव पीड़ित हो जाए, तो ये करियर को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे शनि का बली होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म पत्री में शनि बली होकर के स्थित है मकर लग्न में, तो फिर ये सूर्य जो है बहुत खराब आपके इस भाव को नहीं कर पाएंगे। सूर्य के खराब रिजल्ट आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो मकर लग्न में आपने ध्यान देना है, अगर आपका सूर्य नीच का है तो वहां पे आपका शनि का बली होना बहुत जरूरी है, या आपका प्रथम भाव बली हो। कुंभ लग्न में सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और कुंभ लग्न में सूर्य जब नवम भाव में स्थित होते हैं तभी वो नीच के होते हैं। और कुंभ लग्न में सूर्य का नीच का होना आपके पिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पिता के स्वास्थ्य के लिए खराब है, या पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां देने में सक्षम हो जाता है ऐसा सूर्य। तो यहाँ पे या तो सूर्य का नीच भंग हो जाए तब सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा, या किसी तरीके से ऐसे सूर्य पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो भी सूर्य के जो खराब रिजल्ट हैं वो काफी कम हो जाएंगे। नहीं तो कुंभ लग्न में ऐसा सूर्य, क्योंकि वो मार्केश है कुंडली का और वो नीच का होकर के और खराब स्थिति में आ रहा है, तो वो आपका भाग्य भाव खराब कर रहा है, आपका सप्तम भाव खराब कर रहा है, और उसकी दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों के लिए भी खराब है, आपके साहस में भी कमी देता है। तो कुंभ लग्न में आपने ध्यान देना है कि आपके सूर्य का या तो नीच भंग हो जाए या सूर्य पे कहीं से शुभ प्रभाव आ जाए, तभी ऐसा सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर हम मीन लग्न में जाएं, तो मीन लग्न में जो सूर्य हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं,
और मीन लग्न में जो नीच के सूर्य होते हैं वो 8वें भाव में होते हैं। तो यहाँ पे जो नीच के सूर्य हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत अच्छे राजयोग बना देते हैं। 2-3 तरह के राजयोगों का यहाँ पे निर्माण होता है। तो उनमें से पहला तो है हर्ष राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग जो आपने पढ़े हैं, हर्ष सरल विमल, यानी कि छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में बैठना हर्ष राजयोग का निर्माण कराता है। दूसरा, यहाँ पे पाराशर का स्पेशल रूल लागू होता है। 3, 6, 8 अथवा 11वें भाव के स्वामी जब नीच के हो जाते हैं तो विशेष राजयोग देते हैं। तो सूर्य यहाँ पे छठे भाव के स्वामी होके 8वें में स्थित हैं, तो पाराशर का विशेष राजयोग भी देते हैं। साथ ही हर्ष नामक राजयोग बनाते हैं। उसके अलावा अगर इस सूर्य के साथ शुक्र भी स्थित हो तो सूर्य का नीच भंग भी हो जाता है, तो बहुत ढेर सारे राजयोगों का निर्माण होता है। और ऐसा सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपको अपनी जो आपके माता पिता हैं उनसे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं जीवन में। आपको अष्टम भाव के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपने देखा कि हमने अभी विभिन्न लग्नों पे बात करी। किसी लग्न में सूर्य जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं नीच के होकर के, और किसी-किसी लग्न में सूर्य खराब फल देते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका सूर्य किस राशि में है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।